बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ और समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान हैं आज एक बार फिर। अब जरा बात राहुल गांधी की भाषा की कर लें। राहुल गांधी जिस तरीके की जबान बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, ऐसा नहीं कि पहली बार बोला हो, लेकिन इस चुनाव में पहली बार बोले। मोदी डर गया, मोदी हिल गया, मोदी पैनिक कर गया, मोदी डरता है तो झूठ बोलता है। बिल्कुल जो यही कहेंगे जो गली चौराहे पर हम लोग जैसे बात करते हैं, वैसे भाषा प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहेंगे चलिए इसमें भी क्या बात करनी, बात करनी ये है राहुल गांधी के मन में प्रधानमंत्री के लिए है क्या। राहुल गांधी जब अपने लोगों के बीच में प्राइम मिनिस्टर को लेकर बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? या तू तड़ाक की भाषा, यही है उनके अंदर से जो आता है मोदी के लिए। मोदी ये है, मोदी वो है, या जो अब वो कभी कभी जी लगा देते हैं, ये उनको परिश्रम करके लगाना पड़ता है। राहुल गांधी मोदी से नफरत करते हैं, मोदी को बैरी मानते हैं या केवल प्रतिद्वंदी मानते हैं? अरे देवेंद्र, ये हमारे शाम के प्रोग्राम में कॉफी पर कुरुक्षेत्र में ये तो बता ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी रिएक्ट किया। अब ये क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की या बीजेपी की कि राहुल गांधी की इस बात पर भी उनको रिएक्ट करना पड़ा? तो आप दोनों बयान सुनिए जरा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रही है जो देश को भी कमजोर करेगी और आपके परिवार को भी कमजोर करोगी। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। अब देखिए, एक बात तो तय है कि मोदी किसी का बकाया रखते नहीं, तो उन्होंने पलट के दे दिया। अब मौका दिया राहुल गांधी ने, नामदार कामदार अभी तक चुनाव में नहीं आया था, आ गया कि भाई बड़े आदमी हैं, ये तो राजा हैं, इनकी तो ये तो ऐसे ही बात करते हैं प्रजा से, आम लोगों से ऐसे ही तू तड़ाक की भाषा करते हैं। अब कोई आम आदमी प्रधानमंत्री भी बन गया तो बन गया, प्रधानमंत्री भी इनके लिए काम आने लगता है। लेकिन राहुल गांधी क्या
सोचते हैं प्रधानमंत्री के बारे में? क्या ऐसे ही तू तड़ाक की बात हमेशा बात करते हैं? ऑफ रिकॉर्ड भी जो बातचीत उनकी होती है, चाहे जर्नलिस्ट से या कांग्रेस के नेताओं के साथ, सौरभ, उसमें जो चर्चा सामने आती है उसमें यही सामने आती है कि अंदाज यही रहता है और दिल के अंदर जो नफरत है वो जुबान पे उसी रूप में दिखती है। और नफरत है, बिल्कुल नफरत है, और नफरत क्यों ना हो उनके देखिए हिसाब से ये अगर बड़ा देखिए, शब्द मैं इसे दोबारा आपसे बिल्कुल पूछ रहा हूं। सौरभ, कि एकदम उस हद तक नफरत शब्द का मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस हद तक ये है, वो बात बताई जाती है कि अंदर से वो दिखता है। जैसे कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं से अगर आप बातचीत कीजिए तो उसमें कुछ तो ऐसे हैं, बड़े नाम की बात मैं कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ कर देंगे, उनके किसी अंदाज की तारीफ कर देंगे कि ये उनका अच्छा था। उस लेवल पे कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली को लेकर अगर आप देखें तो सामान्य कटसी भी नजर नहीं आती। उदाहरण के तौर पे आप जैसे देखें कि जैसे हाउस खत्म होता है, स्पीकर के चेंबर में सभी नेता जाते हैं, वहाँ जाकर थोड़ी देर के अंदर चाहे वह सभी दलों के नेता होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी बैठे होते हैं, स्पीकर होते हैं, जैसे सोनिया गांधी की जाना है, गई नमस्ते किया और 2 मिनट भी नहीं बैठना वहाँ पे, सीधे बाहर। ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री अगर किसी बैठक में बैठे हैं, औपचारिक बैठक है पूरी तरह से, स्पीकर की वो बैठक है, तो थोड़ी देर बैठ के चाय पी लें और सामान्य कुछ बात सोनिया गांधी भी नहीं करती है। वो भी नहीं करते। राहुल गांधी का तो कोई ये तो मतलब ही नहीं नमस्ते रहता। वस्ते भी करते होंगे कभी सामने सामान्य नहीं है। उसमें एक उदाहरण ऐसा बताया गया बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के उस नेता के द्वारा बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और राहुल गांधी वहाँ कॉरिडोर में पास कर रहे थे और उन्होंने इतनी भद्दी और तीखी टिप्पणी की थी अपने नेता पे, और वो भी अंदाज था तू तड़ाक वाला, उस अंदाज में कुछ बोलते हुए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस अंदाज को अगर आप जी रहे हो तो पब्लिक मंच पे भी वैसे ही आएगा। हालांकि इतना कम से कम जरूर बचना चाहिए, जैसे आपके शब्द में मैंने देखा कि राहुल गांधी को लेकर आप जब बोल रहे थे तो एक्चुअल वर्ड जो आएगा वो सीधे सीधे यही आ गया कि वो सड़क छाप भाषा है। फिर भी आपने उसको बहुत बेहतर तरीके से बोला, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना ही होता है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो कोई भी बात इस तरीके से बोलें कि आपका मैसेज चला ऐसा जाए लगता है कि वैसा ये ना तो इनको प्रेशर में, पब्लिक के प्रेशर में करना पड़ता है, जीवी लगाना पड़ता है, बिल्कुल। मतलब इनका मन नहीं है करने हाँ, का। और सेंटिमेंट जैसे आता है तो एक्चुअल शब्द आता हाँ, है, और वो इसमें राजनीति भी नहीं समझ पाते कि आपके हर पत्थर हर गाली को प्रधानमंत्री तो एलानिया तौर पे कहते हैं कि मैं इसको अपने लिए सीढ़ी बनाता हूँ। तो अगर आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की थी जो कि बैकफायर कर सकती थी, गाय बछड़े का उदाहरण देते हुए कांग्रेस का सिंबल लेकर। उसके बाद आप देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री के तौर पे भी जब गुजरात में उस समय थे, ऐसी टिप्पणियों से वो हमेशा बचते हैं कि टिप्पणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आपको राजनीतिक नुकसान भी हो जाए। अगर आप पॉलिटिक्स के लिए भी बोल रहे हो तो पॉलिटिक्स के लिए ऐसा बोलो जिसमें आपका फायदा हो। राहुल गांधी नुकसान होता है, बावजूद अंदर की जो कटुता है उसको छुपा। अब जरा दूसरा पक्ष पे इसका जानना चाहता हूं। आपने बताया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री सीरियसली नहीं लेते, वो बहुत लोगों ने सुना, वो हेडलाइन भी बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नाम नहीं लेते, इनका जिक्र तो करते हैं। तो पहली बात, इतना जिक्र क्यों करते हैं शहजादा, और दूसरा नाम क्यों नहीं लेते? जिक्र इस लिहाज से करते हैं कि ये सबसे ज्यादा सूट करता है, और बीजेपी के कॉरिडोर में सौरभ हमेशा से इस बात को लेकर चर्चा होती है जब भी स्टार कैंपेनर की बात होती है, और बड़े बड़े नेताओं के बीच अगर जब हम लोग कहते हैं कि सर आप लोगों के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर तो राहुल गांधी हैं, तो वो लोग ठहाका मार के हंसते हैं, उसको खारिज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति जितने मौके देता है बीजेपी के लिहाज से उतना कोई और मौका नहीं दे सकता। और जैसे प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप ऐसी टिप्पणी करें और प्रधानमंत्री ने जो उसको घुमाते हैं, आप समझिए कि नामदार कामदार वाला नैरेटिव ग्राउंड पे कितना फायदा देता है बीजेपी को, तो बीजेपी कैसे इस्तेमाल ना करे। बीजेपी के तो नेता ये चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी का जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कुछ ऐसा मिलेगा। और पिछला दोनों आप चुनाव उठा के देखें, पिछला ही चुनाव देखें, चौकीदार चोर है, बीजेपी ने कैसे उसका इस्तेमाल किया, पूरा बीजेपी का पूरा कैंपेन ही उसी पे टिका हुआ था, राहुल गांधी के उस बयान को लेके। तो ये तो मौके की तलाश में रहते हैं, इसलिए पीएम जरूर ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर कुछ भी बोले तो उसका वो इस्तेमाल कर लें। नाम इस लिहाज से नहीं लेते कि वो, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, वो बस इस रूप में लेते हैं कि इनका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी हमें कोई गाली दें, कोई ऐसी बात कहें तो उसके क्योंकि साथ ऐसा नहीं है कि वो नेताओं के नाम लेने से बचते हैं, जहां जरूरत होती है वहां वो नाम लेते हैं। बिल्कुल। भाई खड़गे साहब का तो अक्सर नाम लेते हैं वो अपनी साहब। जैसे उस दिन को आप याद कीजिए कि जिस दिन हाउस में जाके ये गले मिले थे प्रधानमंत्री से जबरदस्ती, उसमें पीएम का पहला रिएक्शन आप देखिए, वो एकदम से भौचक हो गए कि ये क्या हो गया, और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाला, और उसके बाद इनका पेट भी थपथपाया। और लेकिन पीएम एकदम सरप्राइज थे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मतलब पब्लिक लाइफ में प्रधानमंत्री का शब्द तो छोड़िए सौरभ, उनसे जितने लोगों की मुलाकात होती है, आप किसी से भी बात कर लें,
मर्यादा का इतना ज़्यादा पालन होता है जो कि कल्पना से परे है। और वहाँ पे अगर इस तरह का बिहेवियर पब्लिक मन से मिल रहा है तो प्रधानमंत्री तो उसका खूब हाँ इस्तेमाल समीर जी करेंगे। कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ वही अभी गले मिलने की बात देवेंद्र जी बता रहे थे, तो मैं उसका जिक्र करना चाहता था कि प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा था कि आज पहली बार मुझे समझ में आया गले मिलने और गले पड़ने में क्या फ़र्क होता है बोले। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा नफरत हो, ईर्ष्या हो, तो वो आप बहुत लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। आप भी मानते हैं जो कह रहे हैं कि ये नफरत की हद तक है राहुल गांधी के मन में? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने वो भारतीय जनता पार्टी भी देखी जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार राहुल गांधी या सोनिया गांधी के प्रति इस तरीके का नहीं रहता था। 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो आप देखिए चुनाव प्रचार अभियान 2014 का जब प्रधानमंत्री मोदी का था तो कैसे गांधी परिवार को उन्होंने रगड़ा। रॉबर्ट वाड्रा का कितनी बार जिक्र किया, दामाद का जिक्र किया, करप्शन का जिक्र किया, परिवारवाद का जिक्र किया, और जवाहरलाल नेहरू से लेकर उन्होंने सबको लिया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी को रगड़ा, राजीव गांधी का जिक्र किया, सबको किया। तो मुझे लगता है कि इन्हें लगता होगा कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को लगता होगा कि अब आप राजीव गांधी का क्यों जिक्र करते हो, आप इंदिरा गांधी का क्यों जिक्र करते हो, जवाहरलाल नेहरू को बार बार बीच में क्यों लाते हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरीके से उन्होंने इनको मतलब लगातार रगड़ा और राजनीति में जिस तरीके से हशीए पर डाल दिया कि 2014 में आपकी सीटें इतनी आई कि विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाए, 2019 में इस लायक नहीं आए, 2019 में आप अमेठी से हार गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के लिए तो कभी कुछ नहीं बोलते ऐसा, या प्रियंका के लिए तो कुछ नहीं बोला उन्होंने कभी ऐसा। चुनाव प्रचार राहुल गांधी कभी कभी नाम नहीं लिया। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री सारे हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन देखिए आप 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब सीधे बोलना बंद कर देंगे देश के प्रधानमंत्री बनते ही। 2014 का चुनाव प्रचार देखिए, 2019 का देखिए, और अभी आप पार्लियामेंट का आप देखिए, उन्होंने उस समय सोनिया गांधी के लिए भी जिक्र किया था कि कुछ तो ये राहुल गांधी को नहीं समझ में आता है कि भाई ये बैकफायर करेगा मेरे पे। देखिए मैं कल रिएक्शन देख रहा हूं सर, क्या क्या लोग नहीं लिख रहे कि अब तो मोदी आए एक बार और, अब तो राहुल को दिखाना चाहिए मोदी को। देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग कहानी कुर्सी की चर्चा कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और उसका जिक्र हम लोगों ने किया था। वो कह रहे थे कि लोग कैंपेन करने नहीं आ रहे हैं। तब हम लोगों ने कहा कि वो उकसा रहे हैं राहुल गांधी को कि वो आए, क्योंकि पता है कि राहुल गांधी, और अगला दिन हमने देखा कि राजनाथ जी का एक स्टेटमेंट छपा था, राहुल गांधी बहुत अच्छे फिनिशर हैं कि कांग्रेस पार्टी को फिनिश करेंगे और ये पूरा जो संग्राम है 2024 को फिनिशिंग लाइन का, तक भारतीय जनता पार्टी को एकदम 400 के नजदीक लेकर के चले जाएंगे। देखिए, जो स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको हम लोग कहते हैं ना, राहुल गांधी का राजनीतिक संस्कार लगभग वही है। वो चाहे वो जयराम रमेश हो, सुनने में आया है, मैंने कभी मिला नहीं है, लेकिन पत्रकार लोग ही बात करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के साथ ही जयराम रमेश और उनकी उम्र, राहुल गांधी हमसे भी 7 साल छोटे होंगे, मैं कह सकता हूँ 52-54 साल हाँ, की मुझे नहीं पता। मैं इसीलिए मैंने कहा कि 6 साल हमसे भी छोटे होंगे। प्रधानमंत्री से भी 20 साल छोटे हैं हमसे। हम अपनी उम्र बता रहे हैं। और भारत की राजनीतिक संस्कृति में घृणा जो है वो वामपंथियों ने लाया, जिसका परिणाम आप केरला के अंदर पॉलिटिकल किलिंग्स आप देखते हैं। दूसरा, रेडिकल इस्लामिस्टों ने लाया। और तीसरा जो घृणा है भारत की राजनीति में, वो गांधी परिवार की देन नहीं है, वो सोनिया गांधी की देन है। उससे सोनिया गांधी ने क्या कहा? देखिए, सोनिया गांधी ने गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ा जिसमें घृणा ही घृणा था। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी क्या उनका बस चलता तो मोदी को जेल में डालती। सारा ऐसा कौन सा उपक्रम किया, नहीं किया जिसे कि उनको जेल में डाला जा सके। वो किसने ब्यूरोक्रेसी को लगाया, डीजीपी पुलिस को लगाया, सीबीआई को लगाया, सारे हथकंडे अपना लिए थे। मुद्दे पर आ जाते हैं यहाँ पे। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके राजनीतिक संस्कार का ये हिस्सा हो गया है कांग्रेस में। और ये बोले क्यों नहीं? जो आदमी ये समझता हो कि सत्ता हमारी बपौती है, जागीरदारी है, हम एंटाइटल्ड हैं, उसको नरेंद्र मोदी ने उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। एंटाइटलमेंट तो 10 साल में वो वाला भाव तो चला गया होगा। नहीं गया, अभी भी नहीं गया। यदि ऐसा होता तो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे पराशर जी जिक्र कर रहे थे, ये सामान्य शिष्टाचार है कि आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे वाले व्यक्ति के साथ हो, सामान्य शिष्टाचार तो करेंगे। नहीं, वो तो फोन कॉल नहीं सुना था आपने, उन्होंने जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे फोन लगाया था, वीडियो नहीं। हाँ, हेलो कमल। मैं वही कह रहा हूं ना। कई लोग कहते हैं बड़े, मतलब भाई अंग्रेजी सिस्टम में पले बड़े हैं तो वो उनको आता है, वो लोग तो पहले नाम से बुलाते हैं ना। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप अपने बाप को इसी नाम से बुलाते हैं? क्या आप अपने दादे को इसी नाम से बुलाएंगे?
क्या ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाषाई संस्कार भी होता ठीक है। कुछ। मुझे लग रहा उस राहुल जी- भाषाई संस्कार की मर्यादा राहुल जी के पास भी गांधी बहुत तोड़ किस्से चुके हैं। होंगे इस आप बात एक, के। एक दो लाइन जोड़ देता हूं, फिर राहुल जी बोलेंगे। पिछली दफा उन्होंने देखा होगा, कहा तू पिटेगा, ये भी भाषा थी। डंडा लेके दौड़ाएगी पब्लिक, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, था। तू पिटेगा, ये भाषा थी। मैं फिर ये कह रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये भाषा किसकी भाषा होती है? एक बार राहुल जी, हाँ देखिए, मुझे लगता है कि कुछ किस्सा बताइए। राजनीतिक- अब देखिए, पुराना कोई मैं किस्सा ये याद दिलाइए। कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बकायदा एक बड़े सोशल मीडिया पे उसको बहुत ज़्यादा बोला गया था जब उन्होंने ये कहा था कि एक कौन सी कांग्रेस की विधवा है जिसके मैं ये कह रहा हूँ, जर्सी गाय वगैरह सब हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि उधर से कुछ नहीं हुआ और इधर से सब कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मर्यादा का ध्यान जरूर अपनी भाषा में रखना चाहिए, राजनीतिक भाषा में, क्योंकि दूर तक ये सारा मामला जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कभी एक पार्टी सत्ता में होती है, कभी दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, पर राजनीतिक लोगों के बीच में संबंध जो हैं वो कई बार बड़े अच्छे राहुल रहते गांधी ऐसे ही बात करते हैं क्या? हैं। ये लगता तो है ऐसे बात करते हैं, अब उसके क्या कारण है मैं नहीं कह सकता। अब अगर केरला के सीएम जो हैं वो भी ये बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को मैं सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ, वो मैं ये मानता हूँ कि वो सीरियस तरह से राजनीति नहीं करते हैं, उनको राजनीति नहीं आती है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है राहुल गांधी में, चाहे उसकी भाषा का क्या हो। आपने तो वो जमाना देखा, सोनिया जी सब कुछ थी पार्टी की, अहमद पटेल थे, राहुल गांधी उस वक्त भी कुछ तो इन्फ्लुएंस रखते ही थे। लोग कहते हैं वो तो अभी वो आपको बयान सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अहमद पटेल कोई राहुल गांधी से बहुत खुश नहीं रहते, खुश नहीं रहते थे। ये तो उन्होंने खुद ही मुझसे कहा था कि वो बहुत उनकी कार्यशैली से बहुत खुश नहीं थे, और वो ये भी मानते थे कि राहुल गांधी उतना सीरियस पॉलिटिशियन है नहीं। अहमद पटेल भी मानते ये थे। अहमद पटेल भी मानते थे। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, देखिए, जब मैं ये बात कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस को अपनी भाषा पे ध्यान रखना चाहिए, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि सोनिया गांधी के परिवार का वाजपेयी के परिवार से बहुत अच्छा संबंध रहा। तो मुझे वो लगता है रिश्ते कि अब खत्म हो गए। वो रिश्ते अब वाजपेयी रहे नहीं है, पर मैं भी मतलब जानता हूं- आज की बीजेपी की लीडरशिप, मतलब मोदी जी, अमित शाह और गांधी परिवार, ये तो इनके बीच में अब तो कुछ कटु है ही रिश्ते- नहीं ना। अब कटु कटुता है, रिश्ते हैं। कटुता है। अब कटु रिश्ते हैं। अब वो क्या कारण है कि आपने, अब बीजेपी ने अगर राहुल गांधी को पप्पू का टैग दे दिया है तो वो भी कहीं ना कहीं मन में होगा राहुल बीजेपी गांधी ने नहीं दिया है, तो सोशल मीडिया चलिए ने ठीक दिया। है भाई, एक जमाना आप बीजेपी के प्रवक्ता बताते भी हैं कहते हैं। कि भाई तो मैं ये कह रहा हूं कि दिया है ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं। वाजपेयी जी की कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो कांग्रेस ने मदद की थी शायद। मदद नहीं की थी कांग्रेस का। ये जरूर था कि उन्होंने किसी को, मैं ये नहीं बताना चाहूंगा किसको, पर एक डिप्यूट किया गया था एक व्यक्ति को कि वो महीने में एक दो बार जाके उनसे बात, और सीनियर आदमी, काफी सीनियर, वाजपेयी जी का हालचाल लेते रहे। हालचाल। सोनिया गांधी ने किया था। ये सोनिया गांधी। ठीक है। और एक बार सुनते हैं राहुल गांधी कहीं फंस गए थे तो बीजेपी ने मदद की थी। ये किस्सा हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, लेकिन तो वो बड़ी समस्या थी। और बड़ी समस्या बहुत बड़ी थी, उसमें समस्या ठीक है, वो अब हम देखिए, किस्से को छोड़ देते हैं। अब छोड़ दीजिए, चलिए खैर आज के लिए छोड़ दीजिए। अब ये कुछ ऐसे रहस्य हैं हमारी राजनीति के, खुलेंगे एक दिन, ये भी एक दिन खुलेंगे। ये भी मुझे लग रहा है 4 जून के बाद खुल जाएगा ये राजनीति। बहुत चर्चा होती है इस बात की कि राहुल गांधी की कहीं बोटी फंस गई थी तो किसने निकाली थी।